गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन की तरह आज भी यही मेरा अभिलाषा है। सुबह के नाश्ते की तैयारी, क्या बनाया जाए, रोज़ का वही सर दर्द। एक दिन पहले से ही सोचना पड़ता है ना। एक्चुअली सारे काम एक दिन पहले सोचने पड़ते हैं। जैसे कि ये मलाई का बड़ा जो डोंगा है, ये मैं फ्रिज में रखती हूँ और डे वन जो मलाई निकालते हैं दूध से, तभी मैं दही डाल के रखती हूँ। और दही डालने के बाद जब ये मलाई रोज़ रोज़ डलती चली जाती है और वो पूरा कटोरदान फुल हो जाता है, डोंगा वो वाला, तो फिर मैं उसको मलाई से घी बनाती हूँ। आज सुबह सुबह मैंने सबसे पहले यही किया, मलाई का बर्तन फ्रिज से बाहर रखा और उसको कढ़ाई में पलट लिया था मलाई को, और उस कटोरे को साफ़ करके रख दिया था चाय के बर्तनों के साथ में। अभी मैं यहाँ पर 1 कप ले रही हूँ मसूर दाल। मैं ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊँ ये मैंने कल ही प्लान कर लिया था। लेकिन ये जो मसूर दाल से बनेंगे डोसे, ये इंस्टेंट बनते हैं और इस कदर इंस्टेंट बनते हैं कि इनको कुछ देर पहले भी नहीं धुलना ना भिगोना। मतलब अभी मैंने जस्ट ये मसूर की दाल धुली है 1 कप। इसमें हरी मिर्ची ली हैं 2 से 3, एक बड़ा टुकड़ा अदरक लिया है और 4-6 कलियां लहसुन के ली हैं। इसी के साथ हम इसमें 2 गाजर डालेंगे। गाजर के कलर की ही ये मसूर होती है दाल, टुकड़े वाली बिना छिलके की होती है, और इसमें ही एकदम ऑरेंज कलर और प्यारा सा आता है और ज़्यादा हेल्दी हो जाती है। तो 2 गाजर भी हमने छील कर काट लिए हैं और 1 चम्मच जीरा लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हैं। धुली हुई मसूर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, जीरा और गाजर, अब वो हमने रख दिया साइड में। ये जो मलाई मैंने अभी अभी पकाने के लिए रखी थी, मतलब मलाई में दही पहले से मिक्स थी, उसको धीमी आंच करके मैंने चढ़ा दिया था पकाने के लिए। चूँकि मलाई में दही मिक्स है और रोज़ की मलाई है ये, तो दही मिलने की वजह से जैसे हम इसको गर्म करते हैं तो ये फट जाती है। फटने के बाद हमने इसको साइड में रख दिया है। गैस ऑफ है, सिर्फ साइड में रखा है क्योंकि मैंने मलाई को इंडक्शन में पकाया था। अब ये है अगारो रीगल पर्सनल ब्लेंडर। इसका जो बड़ा वाला जार है, इसमें मैंने ये सारी धुली हुई मसूर, गाजर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, जीरा, ये सारी चीज़ें मिक्स करके मैंने इसको हाफ़ डाल दिया है, हाफ़ से थोड़ा ज़्यादा ही, और साथ में इसमें पानी भी डाल दिया है। और इस पर्सनल ब्लेंडर जार में 3 जार मिले हुए हैं ब्लेंडर में, तो जिसका बड़ा वाला जार मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें मैंने ये सारी चीज़ें पानी डाल करके पीस ली हैं। बाकी की थोड़ी और बची हुई थी दाल मिक्सचर, वो भी मैंने वापस से डाल करके पानी डाल करके इसको एकदम फाइन पीस लिया और इसे किसी भी बोल में निकाल के रख लेंगे। अब मैंने लास्ट में डाला है नमक। ऑलरेडी इसमें मिर्ची, अदरक, लहसुन थी, जीरा भी पीस लिए हैं साथ में, और सिर्फ नमक डालना है और ये एकदम स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेना है। गाजर भी एकदम फाइन पिस जाती है और ऑरेंज कलर की बिल्कुल गाजर है, ऑरेंज कलर हमारी दाल का है। तो ये बैटर तैयार। अब इसको हमने रख दिया है साइड में, और इसको खाने के लिए इसके साथ में मैं बना रही हूँ चटनी। तो मैंने भुनी हुई मूंगफली 1/2 कप ली है, जिसका छिलका निकला हुआ है, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची ली है, साथ में ढेर सारा मुट्ठी भर हरा धनिया, जीरा, नमक डाले हैं, और इसमें हम डालेंगे नींबू का जूस, और इसके साथ ही हम डालेंगे फ्रेश दही। ये दही मैंने जमाई थी जिस दिन मैंने अभी आपके साथ रेसिपी भी शेयर की थी, रात में दही लगाई थी ना, सुबह फ्रिज में रख देते हैं, वही रख दी थी मैंने कल फ्रिज में। अब कल यूज़ नहीं हुई तो जैसे आज हम यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने अभी इसको निकाला है। तो इसमें हमने दही भी डाल दिया है, पानी भी डाल दिया है। पानी उतना डालें जितनी आपको पतली चाहिए चटनी, दही उतना जितना खट्टेपन के लिए चाहिए, और हल्का सा नींबू का भी खट्टापन इसमें बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैंने हाफ़ लेमन जूस डाला है। साथ ही इसमें जीरे भी पिसे हुए हैं, जीरे पिसे की जगह आप भुने जीरे का पाउडर डाल सकते हैं। अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची रेगुलर जो हम लोग डालते ही हैं। हाँ, इसमें थोड़े से पुदीने के पत्ते या करी पत्ता भी डाल सकते हो पीसते वक्त। अब यहाँ पर तड़के पैन में मूंगफली का तेल ही गरम किया है। राई, जीरा, हींग डालो, थोड़ी सी उसमें कसूरी में ये करी पत्ता डालो, और मिर्ची पाउडर या फिर खड़ी मिर्ची डाल सकते हैं। तो करी पत्ता और राई की जो खुशबू होती है ना, वो तो चटनी से एकदम नेक्स्ट लेवल पे टेस्ट और खुशबू से ला देती हैं। और ये पीनट चटनी मैं कभी भी आप पे इडली, उत्तपम, डोसे कुछ भी बनाऊं, ये हमारी इंस्टेंट झटपट बनने वाली चटनी है। भले ही घर में सूखा नारियल, गीला नारियल ना हो, पर मूंगफली हम हमेशा ग्रोसरी के हिसाब से रखते हैं
और मूंगफली के कुछ दाने मैंने ऑलरेडी भून करके उनका छिलका निकाल करके रख लिए हैं, ताकि जब भी हमें कुछ इंस्टेंट सा काम करना पड़े तो वो वाकई में इंस्टेंट जैसा काम कर जाए मतलब फिर वो छिलके निकाल के फिर वो वाला प्रोसीजर भी ना करना पड़े। तो ये थोड़ी सी मैं ऐसा रखती हूँ कभी भी बनाना हो चटनी। अब ये मैंने बारीक काटी है प्याज और बारीक कटी है हरा धनिया, इनको हमने मिक्स करके एक बोल में साइड में निकाल के रख लिया है। एक्चुअली ये जो डोसे बनेंगे इसकी फिलिंग के लिए ये बहुत मस्त लगता है यार का सच में। प्याज जो कच्ची कच्ची सी होती है और हरा धनिया, ये जो मसूर डोसा होता है इसमें वो मुझे बहुत पसंद है। अब यहाँ पर ये जो हमने मलाई गरम करके रखी थी, सिर्फ हमने उस टाइम पे मलाई गरम की थी, आपने नोटिस किया होगा मलाई फट गई थी। अब वो जो फटी हुई मलाई थी वो थोड़ी देर रखने से वो और नीचे से एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी, गरम तो थी ही ना वो, तो पूरा टेक्सचर उसका सॉलिड हो गया, मतलब जो फटा हुआ था पनीर वो अच्छा सा एकदम देखो कितना बढ़िया फट गया है। तो ये जो पनीर है इसको हमने छान लिया है। छानने से क्या हुआ, बड़ी वाली छन्नी में ये पूरा पनीर ऊपर है और जितना भी मलाई का बाकी का हिस्सा था दूध वाला वो पूरा नीचे, घी वाला यूँ कहो घी वाला, वो पूरा नीचे छन लिया। अब ये जो पनीर तैयार हुआ है ना छेना, ये पनीर हम पनीर मेकर में डाल करके सेट कर लेंगे पनीर। ये इतना बढ़िया घर का पनीर है, एकदम फ्रेश मलाईदार, एकदम घी वाला टेस्ट। मैं हमेशा जब भी दूध से पनीर बनाती हूँ तो मैं हमेशा पनीर मेकर में सबसे पहले एक रुमाल या कपड़ा रखती हूँ, फिर पनीर डालती हूँ। लेकिन जब से मैंने ये मलाई वाला घी बनाना पनीर बनाना शुरू किया तो मैं इसमें कपड़ा नहीं लगाती। कारण ये है क्योंकि इस जो पनीर है ना इसमें घी बहुत है, बहुत घी है, पूरा घी घी खुशबू टेस्ट मलाई घी से ही है वो पूरा। तो क्या जो कपड़ा होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा घी लग जाता है। पहली बार मैंने जब रखा था तो लगाया था कपड़ा, पूरा घी का वो पूरे रुमाल में घी जैसी स्मेल और वो कड़क कड़क सा और घी घी, तो तब से फिर मैं रखती नहीं। और वैसे अच्छा ही है, वो घी पूरा सोख कर लेता है रुमाल, इससे क्या पनीर में भी पूरा घी रहता है और इसी वजह से वो ज़्यादा फ्रेश लगता है, मार्केट से भी ज़्यादा फ्रेश फील होता है ये पनीर, खाने में स्वाद देता है क्योंकि उसमें घी मलाई पनीर वाला है ना। तो उसको बस नीचे सिर्फ एक प्लेट लगा दिया और हल्का सा प्रेस किया, ज़्यादा नहीं, और वो फ्रिज में रख दिया। तो वो वैसे भी फ्रिज में रखने से जो घी है ना उसमें वो वैसे ही सेट हो जाएगी पनीर, अच्छी सॉलिड हो जाती है पनीर, क्योंकि घी ठंडक से जम जाएगा तो जो उसमें घी वाला हिस्सा है और पनीर वो पूरा शेप में ले ला देगा पनीर को। और बाकी का जो मैंने छाना था उसे कढ़ाई में वापस डाल करके गरम करने रख दिया। इस जो तरीके से घी बनता है, एक तो घी बहुत जल्दी बनता है, जो ब्राउन पार्ट है वो ज़्यादा निकलता नहीं है, वेस्टेज नहीं निकलता है, पूरा पनीर हो गया और घी बन गया। जैसे ही घी बन गया, ये बहुत अच्छी टिप है जिसमें आप पान डालें, ये खाने वाले पान होते हैं, इनकी एक वेल होती है जो कि घर में लगी हुई है, और उसमें मेथी के दाने डाल दो। तो मेथी, एक छोटी चम्मच मेथी दाना और ये पान के 2 पत्ते डाल दिए मैंने लास्ट में, और घी बहुत तेज़ गर्म रहता है लास्ट मोमेंट में। जैसे ही आप डालो और कुछ ही सेकंड उसको अच्छे से हिलाओ डुलाओ तो ये पूरा घी में, इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है पान डालने से, और मेथी डालने से ना इसकी जो घी है वो लंबे समय तक फ्रेश रहता है, किसी तरीके की कोई स्मेल नहीं होती है, ख़राब नहीं होता है इस वजह से। अब ये पूरा घी तैयार हो गया, हमने इसको वापस से छान लिया है और ये घी रेडी है। इसी डोंगे में मलाई थी जो मैंने सुबह फ्रिज से बाहर निकाली थी, ये पूरी डोंगा फुल था मलाई का, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि इतना घी आ गया, और जो हिस्सा खाली है बर्तन का समझ लीजिए कि उतने का पनीर बन गया, यानी वेस्टेज कुछ नहीं हुआ। और ठंडा होने के बाद सेम ये घी इस तरीके से गाढ़ा रवेदार घी होता है, क्योंकि अभी वो गर्म है इसलिए पतला दिख रहा है। मैं घी दानी में डेली का घी निकाल के रखती हूँ, जो कि हमारे बच्चे और हम लोग रोज़ यूज़ करते रहते हैं खाते समय बनाते समय। और ये जो बड़ा डब्बा है हमारा, ये हम घी अलग से साफ़ रखते हैं। लेकिन हाँ, अब फिर सवाल होंगे, अरे मेथी दाना डाल दिया, पान डाल दिया, तो व्रत में कैसे खाएंगे? तो नहीं खाएंगे भाई व्रत वाला अलग रखा है जिसमें कुछ भी नहीं डाला है, ना नमक, ना हल्दी, ना मेथी, ना पान, ठीक है। और अब लगा लेते हैं थाली। तो इसमें है, मैं सबसे पहले रख रही हूँ पीनट चटनी, गुलाब जामुन, और ये है बैटर जिसको हमने गरम तवे पे डाला और अच्छे से पतला सा फैलाया।
मुझे पर्सनली ये इंस्टेंट डोसा बहुत ज़्यादा पसंद है। भले ही मूंग का भी बनता है लेकिन मूंग का सॉफ्ट होता है। अगर आपको एकदम क्रिस्पी करारा, बाहर से एकदम करारा सा और अंदर से सॉफ्ट सा रियल डोसे वाला जो टेक्सचर खाना है, तो यही एक ऐसा डोसा है जो नो फर्मेंटेशन होता है और ये इंस्टेंट बनता है। मसूर दाल डोसा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और गज़ब का है। आप सांभर बना लो बल्कि, और आलू का मसाला भी बना लो, थोड़ा सा और मेहनत कर लो, और इंस्टेंट वाला ये डोसा बना लो। कोई मेहमान आपके घर में आया और खा के गया, भाई साहब वो रास्ते में भी मिलेगा ना तो भी आपसे कहेगा भाई आपके उस दिन के डोसे बहुत बढ़िया बने थे। वो अभी भी याद आ रहे हैं सच में, मतलब याद करेगा कोई भी खाएगा तो। इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है भाई। इतना झंझट करके जो डोसे का बैटर बनता है तो वो उसमें मेहनत भी तो उतनी लगती है, और ये इतने करारे होते हैं, इतने टेस्टी होते हैं और हेल्दी होते हैं। तो मसूर दाल और गाजर से बनने वाला इंस्टेंट झटपट से बनने वाला, या आप इसे ब्रेकफास्ट टाइम पे बनाओ तो शॉर्टकट मार लो बढ़िया, चटनी डोसे बना लो। आप लंच में प्रॉपर मील बनाना चाहते हैं तो आप साथ में दाल वाला सांभर बना लो, जैसा कि मैं हमेशा शेयर कर चुकी हूँ। आप आलू का मसाला बना लो, आलू मटर की सूखी सब्जी जैसा, और साथ में ये चटनी बना लो और कंप्लीट। चाहे डिनर टाइम पे बनाओ, लंच टाइम पे बनाओ, कोई गेस्ट घर में आ रहे हैं तो बनाओ, मस्त एकदम और झटपट से बनते हैं। नो फेल रेसिपी है। इसमें ये भी नहीं कि इतना ये डालें तो इतना ही ठीक रहेगा, इतना डाल दिया तो गलत तो नहीं हो गया, अरे इतनी देर पहले भिगोना था, इतनी देर बाद पीस के रखना था, कुछ भी नहीं करना है। मतलब अभी जो मैंने वीडियो स्टार्ट किया था, जो आपने देखा मलाई से, और ये मस्त बने हैं। और चटनी तो पूछो ही मत, ये शुभम की फेवरेट चटनी है वैसे हमारे घर में। अब सब खाने लगे हैं। ये मूंगफली की चटनी शुभम ही की वजह से बनती है, वरना और दूसरी चटनियाँ भी बनने को मेरा मन करता है। जैसे मेरा आज मन था कि मैं हरे धनिए की तीखी चटपटी वाली चटनी बनाऊं, लेकिन फिर याद आया वो बन जाएगी चटनी, ये महाराज खाएंगे नहीं, फिर ये सीधा केचप उठाएंगे और वो चटनी फिर फ्रिज में रखी रह जाएगी। इससे अच्छा वही बनाओ जो बच्चे खाएं, है ना। इन बच्चों की वजह से ही तो खाना जो ख़त्म होता है, वरना तो बस क्या ही है। तो फिर मैंने वही वाली चटनी बना दिया, टमाटर की नहीं बनाई, टमाटर धनिया वाली मन था ना मेरा, फिर मैंने मूंगफली वाली बनाई। और जब मैं खुद खाने लग रही हूँ तो मुझे लग रहा है वाह मज़ा आ गया भाई इस चटनी के साथ। मैं शुभम से कह रही हूँ, शुभम ये शूट ले रहा है, मैं कह रही हूँ शुभम वाह मज़ा आ गया इस चटनी के साथ, तो डोसे का मज़ा ही आ गया। वाकई में बहुत बढ़िया बनी है ये चटनी ना। जितनी बारीक पीसेगी ना मूंगफली वाली चटनी, उतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। दरदरी सी मत पीसना, एकदम फाइन पीसना, पानी डाल के पतली सी, और फिर तड़का लगाना, मस्त लगती है एकदम खाने में। और दही ज़्यादा खट्टी मत लेना, स्मेल आए ऐसी खट्टी दही नहीं लेना, ताज़ी दही डालना। और बस हो गया हम लोगों का नाश्ता पानी, फिर यहाँ रसोई क्लीनिंग, और फिर बैठे आराम से बालकनी में थोड़ी देर इंजॉय किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।